सबसे पहले क्या प्रकट हुआ? ओम। क्या? ओम। अच्छा, पर फिर भी पता नहीं, फिर भी कह रहे हमें पता ही ना। सत्य निकली तो दोबारा भी उसका प्रयोग कर देते तो हम मानते कि हाँ तुम सुन रहे हो। सबसे पहले ओम प्रकट हुआ, उसके बाद में जल के अंदर एक जीव की उत्पत्ति हुई है जिसका नाम है कछुआ। उससे अंडे की उत्पत्ति हुई और अंडे से शेष विष्णु का अवतार हुआ। भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल पे ब्रह्मा जी प्रकट हुए। समय बीतता हुआ चला जाता है, ब्रह्मा जी सोचते हैं मैं कौन हूं और मैं क्यों आया हूं। अपने आप को पहचानते हैं, चारों तरफ देखते हैं तो उन्हें जल ही जल नजर आता है। सोचा कि अंदर कोई होगा, अंदर गए जल के तो अंदर भी देखा तो जल ही जल नजर आया। कई वर्षें बीत गई ब्रह्मा जी को अपने आप को पहचानने में, पर उन्हें पता ही नहीं लग पाया। तब आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा, तुम इस संसार में इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें सृष्टि की रचना करनी है। जब ये सुना तो सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने किस चीज की उत्पत्ति की है पता है? जैसे दूध पर जारी पड़ती है वैसे उन्होंने पृथ्वी, जल के ऊपर पृथ्वी का निर्माण किया है। ये पृथ्वी काहे पर सदी हुई है महाराज, मालूम है? लो, ये कह रहे सींग पे काहे पे सदी है पृथ्वी, मालूम है? कछु कह रहे होंगे शेष नाग पे, नहीं, ये पृथ्वी साधने के लिए 4 पर्वत बनाए, 4 खम्भ। क्या नाम है? सत्य, दया, पवित्रता और तप। ये नाम किसके हैं? धर्म के। पृथ्वी काहे पे टिकी है? धर्म पर। जब तक धर्म है तब तक पृथ्वी, और जिस दिन धर्म ना रहा उस दिन पृथ्वी रसातल में डूब जाएगी। ये धर्म के खम्भों पर पृथ्वी टिकी हुई है। एक बार माता पार्वती ने भी भोलेनाथ से कहा था कि प्रभु धर्म के खम्भ कैसे होते हैं, मुझे भी दिखाओ। तो भगवान ने 80 वर्ष के भोलेनाथ बुढ़ा बने और शरीर पे कोढ़, और माता पार्वती को 16 वर्ष की कन्या बनाया, और वो उनको लेकर के पता है कहां पहुंचे? है महाराज, ताऊ लोग समझ गए होंगे। वो उसी समय विंध्यवती के बाग में पहुंचे। आपने एक राजा की कथा सुनी होगी जिनका नाम बताया जाता है भक्तों, मानधाता, जिनका नाम मानधाता। तो उनके यहाँ ले जा करके माता पार्वती को धर्म के खम्भ दिखाए थे भगवान भोलेनाथ ने, और कहा पार्वती जब तक संसार में धर्म है तब तक ये पृथ्वी, और जिस दिन धर्म न रहा उस दिन ये पृथ्वी भी रसातल में डूब जाएगी। तो ये पृथ्वी काय पे टिकी है?
धर्म पर। समय बीतता हुआ चला जाता है, 2 पुत्रों की उत्पत्ति की जिनका नाम जय और विजय पड़ा। ये भगवान विष्णु के पार्षद बने। उसके बाद ब्रह्मा ने 4 पुत्रों की उत्पत्ति की है जिनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार। इन्होंने पूछा पिताजी मैं संसार में क्यों आया हूं? उन्होंने कहा तुम्हें सृष्टि की रचना करनी है। 4 पुत्र सोचते जब हम सृष्टि की रचना करेंगे तो भगवान का भजन कब करेंगे? वरदान मांग लिया, पिताश्री मुझे वरदान दो कि मैं कभी 5 वर्ष से बड़ा ना हूं। उन्होंने कह दिया ये बमस्तु। अब जब सृष्टि चलाने का नंबर आया महाराज तो उन्हें याद आ जाता है कि मैंने तो इन्हें वरदान दे दिया, ना ये 5 वर्ष से बड़े होंगे ना सृष्टि आगे बढ़ेगी। ब्रह्मा जी का मस्तक चटकता है, उनके मस्तक से शिव रुद्र वामदेव का अवतार हुआ। उसके बाद ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों की उत्पत्ति की, 10 ऋषियों की, जिनके नाम बताए जाते हैं पुलस्त ऋषि, अंगराज, दधीच, मरीच, कश्यप, वशिष्ठ आदि ऋषि। इनको आज्ञा दे दी कि जाओ अब संसार में ज्ञान की चर्चा करो। 10 ऋषि ज्ञान की चर्चा करने चले गए। उसके बाद ब्रह्मा जी ने एक पुत्री की उत्पत्ति की और पुत्री की उत्पत्ति करने के बाद में काम की उत्पत्ति कर दी। काम को रहने के लिए स्थान नहीं मिला तो ब्रह्मा जी के ऊपर सवार हो जाता है। और भक्त उसी समय हुआ, क्या बताया है? आरे निकल गई कर मन की हेटी और काम भयो असबार पकड़ लई ब्रह्मा ने बेटी। मोई रयो है काम सताए दान में करत को दे दीजिए। जैसी ये शब्द कहे तो वो पुत्री कहती है पिताश्री आप कहाँ पिता और मैं कहाँ पुत्री। यदि ऐसा हुआ तो सुनो। आरे पिता मेरे बादर फट जाएगो, पिता मेरे बादर फट जाएगो, नाते में बबुला लगो, पिता मेरो धर्म बिगड़ जाएगो, नाते में बबुला लगो, पिता मेरो धर्म बिगड़ जाएगो। आज जब ये शब्द कहे वो पुत्री जोड़ जोड़ से रोने लगी
और रोने की आवाज जैसी संसार में गूंजी। जो 10 पुत्र ज्ञान की चर्चा करने गए थे वो लौट आए, आकर के अपने पिता को लज्जित करते हैं, पिताश्री सृष्टि की रचना ही नहीं हो पाई और आपकी ये स्थिति, तो मुझे लगता है आगे वो समय आएगा कोई पिता पुत्री को नहीं समझेगा, भाई बहन को नहीं। बहुत लज्जित किया तो उसी समय ब्रह्मा ने अपने शरीर को नष्ट कर दिया। बीच से शरीर फटा तो एक जोड़ा उत्पन्न हुआ जिसका नाम है स्वयंभव मनु शत्रुपा, एक नर एक नारी। इन्हीं से सृष्टि आगे चली है भक्तों। तो इनके 2 पुत्र प्राप्त हुए, एक का नाम उत्तानपाद और एक प्रियव्रत। जो उत्तानपाद अयोध्या के राजा बने, जिनके यहाँ पर भक्त ध्रुव ने अवतार लिया और प्रभु के नारायण के दर्शन पाए। प्रियव्रत भगवान का भजन करने निकल जाते हैं। उसके बाद समय व्यतीत हुआ, देवहूति प्रसूति अकृति का जन्म हुआ। देवहूति कर्दम ऋषि को विवाही गई, प्रसूति दक्ष को, आकृति प्रजापति को विवाही जाती है। इधर भक्तों प्रसूति से 60 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनमें से 27 कन्याएं चंद्रमा को विवाही गई, 13 कश्यप ऋषि को, 4 धर्म को, 1 शिव को, जो माता सती बताई जाती हैं बची वो प्रचेता को विवाही गई। अब हम सभी भगवान भोलेनाथ और माता सती की कथा को श्रवण पान करेंगे। जब भोलेनाथ के साथ में माता सती का विवाह हो जाता है तो एक बार बताया जाता है सती भवानी के सहित एक बार भगवान त्रेता में कुछ दिन रहे कुंभज के मेहमान। त्रेता युग की बात है, एक बार भगवान भोलेनाथ माता सती कुंभज के मेहमान बने और वहां से लौट रहे हैं। वो समय कौन सा समय चल रहा था भक्तों? दशरथ का मरण हो चुका, सीता का हरण हो चुका था। प्रभु श्री राम 14 वर्ष के लिए महल से बाहर निकले हैं, माता की आज्ञा का पालन कर रहे थे। तो सीता मैया की खोज करते हैं प्रभु श्री राम और कहते हैं ही खग मृग ही मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। प्रभु श्री राम पशु पक्षियों से पूछते हैं
यदि किसी ने मेरी सीता के बारे में जाना हो, मेरी सीता को किसी ने देखा हो, तो मुझे मेरी सीता के बारे में बता दो, मेरी सीता कहाँ है। भोलेनाथ ने जैसे ही देखा, झुक करके उनको प्रणाम किया। माता सती कहने लगी, हे नाथ, आप तो तीनों लोकों के अवतारी हो और इन छोटे छोटे बालकों को आप प्रणाम कर रहे हैं, ये कौन है? भोलेनाथ कहते, ये हमारे इष्ट हैं, ये भगवान हैं। भगवान? हाँ। तो ये रो क्यों रहे हैं? आपको नहीं पता इनकी पत्नी को किसी ने चुरा लिया है। माता कहती हैं, आप भगवान बताते हो, यदि ये भगवान होते तो बैठे ही बैठे पता लगा लेते, पर ये भगवान नहीं है। मैंने सुना ये राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। नहीं, मैं सत्य कह रहा हूं, ये भगवान है। आज भक्तों समय बीतता हुआ चला जाता है। माता कहने लगी, प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं दर्शन कर सकती हूँ? तो आज उसी समय भोलेनाथ की आज्ञा पाते ही वो दर्शन करने के लिए चले। जिस मार्ग से प्रभु श्री राम अपने भाई के साथ सीता की खोज करते हुए आए, उसी मार्ग पे माता ने सीता का रूप धारण किया और उनकी परीक्षा लेते हैं। आज माता कहने लगी, हे प्रभु, आप मेरी खोज कर रहे हैं, पर मैं तो आपके समक्ष हूं। अब आपको मैं मिली गई हूं, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे साथ कुटिया पे चलिए। लक्ष्मण कहते हैं, भैया ये तो माँ है। प्रभु श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण ये तुम्हारी ही माता नहीं, ये हमारी भी माता है। आपको नहीं पता। उसी समय प्रभु श्री राम ने माता को झुक करके प्रणाम किया और कहा, माता आप यहाँ अकेली भोलेनाथ को कहाँ छोड़ दिया? एकदम मैया का सर झुका का झुका ही रह गया। वहां से वापस लौटी। भोलेनाथ ने कहा, कहो सती दर्शन कराई, परीक्षा तो नहीं ली? तो आज माता क्या कहती है और बोली, कछु ना परीक्षा लीनी गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। मैया कहती है, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। जैसे तुमने उनको प्रणाम किया, वैसे मैंने भी उन्हें दूर से प्रणाम किया और मैं चली आई। अब देवता देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। उन्होंने कहा, हम और आप झूठ बोले हैं सो बोले, यहाँ तो जगत जननी जगदम्बा झूठ बोल रही है। रुका नहीं गया। हुआ क्या? ताकन है गई नभ से वाणी, बाबा कह रही है झूठ भवानी।
उसी समय आकाश मार्ग से आवाज आती है, प्रभु माता झूठ बोल रही हैं, इन्होंने तो सीता मैया का रूप धारण करके प्रभु की परीक्षा ली है। आज भक्तों जब ये सुना, समय बीतता हुआ चला जाता है। भोलेनाथ ने मनी मन में माता सती का त्याग कर दिया। हे सती, तुमने ये ठीक नहीं किया। अब यदि आज के बाद कभी भी मैं तुम्हारे रूप को देखूंगा तो तुम में सदैव मैं अपनी मां को ही पाऊंगा। 88,000 वर्ष की समाधि लगा करके भगवान भोलेनाथ बैठ गए और जब समय पूर्ण हुआ, नेत्र खुले तो क्या देखते हैं कि सभी देवी देवता अपने अपने विमान पर बैठ करके कैलाश पर्वत से जा रहे थे। माता सती आकर के पूछने लगी, हे नाथ, ये सभी देवी देवता कहाँ जा रहे हैं अपने अपने विमान पर बैठ करके? तो उसी समय भोलेनाथ कहते हैं, देवी ये तुम्हारे पिता के यहाँ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिता ने बहुत बड़ा हवन यज्ञ किया है, इनके लिए निमंत्रण आया, ये उसी को पूर्ण करने जा रहे हैं। उसी समय माता कहती है, प्रभु मेरे लिए निमंत्रण क्यों नहीं आया? भोलेनाथ कहते हैं, सती एक समय की बात है, देवताओं की सभा लगी हुई थी, तुम्हारे पिता का आना हुआ, सबने तुम्हारे पिता का सम्मान किया, पर मैंने उनका सम्मान नहीं किया। आज वही अपमान करने के लिए उन्होंने सबको निमंत्रण दिया, पर मुझे निमंत्रण नहीं दिया। माता कहती है, प्रभु तो बेटी तो अपने माता पिता के यहाँ बिन बुलाए जा सकती है। हाँ जा सकती है, पर समय समय पर। जब बेटी को माता पिता की याद आए, बेटी जा सकती है। कोई त्योहार हो, बेटी जा सकती है, परंतु हे सती, माता पिता भाई के यहाँ पर कोई अनुष्ठान होता हो, कार्यक्रम होता हो और निमंत्रण ना आया हो तो बेटी को वहां नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि बिन बुलाए जाओगे तो कभी सम्मान नहीं होगा। अब माता कहती हैं, पिता के यहाँ यज्ञ है, सब जा रहे हैं, आप मुझे भी अनुमति दें। और रोक करके माता सती बोली, पिता ने यज्ञ रचाई, पिता ने यज्ञ रचाई और मैं ना बुलाई भरतार। पिता ने यज्ञ रचाई, मैं ना बुलाई भरतार। सती के बहने नन से नीर, जाऊंगी मैं मात पिता के तीर। नाथ मोई देव पठाई,
मैं ना बुलाई भरतार। सती भगवान भोलेनाथ से कहते हैं कि आप मुझे वहां भेज दें, तो भोलेनाथ समझाते हैं सती से कहें शंभु भगवान, सती मते ठानो ऐसी ठान, पिता तेरो है अज्ञानी, मैं ना बुलाई भरतार। भगवान भोलेनाथ कहते हैं सती, यदि तुम्हारे पिता को इतना ही ज्ञान होता तो वो तुम्हें अवश्य बुलाते, वो अज्ञानी हैं, इसलिए मेरी बात मान जाओ सती। यदि तुम बिन बुलाए गई तो वहां तुम्हारा अपमान होगा, इसलिए मत जाओ। पर सती एक भी बात नहीं मानती हैं। सती शंभु ने समझाई, समझ में एक नाई आई, सती शंभु ने समझाई, समझ में एक नाई आई। कतियो पठाई, मैं ना बुलाई भरतार, पिता ने यज रचाई, मैं ना बुलाई भरतार। भोलेनाथ ने बहुत समझाया पर सती की एक भी बात समझ में नहीं आती है। जब उन्हें मालूम पड़ गया ये मानने वाली नहीं है तो आज्ञा दे दी, जाओ सती, पर बाद में पछताओगी। साथ में गढ़ों को भेजा, नंदी से कहा नंदी तुम इनके साथ जाओ, यदि कोई बात बने बिगड़े मुझे सूचित कर देना। आज भक्तों उसी समय सती गढ़ों के साथ में चली तो अपने पिता कनखल के यहाँ पर पहुंची।
जब कनखल में जाकर के पहुंचती हैं संग की सखियाएं तो कहा जाता कि पिता भवन जब गई भवानी दक्षित्रा से कहो ना समानी। सादर भले ही मिली एक माता भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। जितनी भी सखियां थी वो सभी हंसी मजाक करने लगी। बहना देखो इसके पिता ने इसके लिए निमंत्रण भी नहीं भेजा फिर भी बिन बुलाए आई है। कोई भी सम्मान नहीं करता। उसके बाद भक्तों एक माँ ही थी जिन्होंने सती को अपने हृदय से लगाया। सती मैया हवन यज्ञ के पास में पहुंची। जाकर के उन्होंने दक्ष से कहा, हे पिताश्री सबका स्थान है पर भगवान भोलेनाथ का स्थान नहीं है। उनका स्थान कहाँ है मुझे आप बता दीजिए जहाँ पर मैं बैठ सकूं। और दरोगा जी हरेंद्र सिंह नगला यादगार के रहने वाले ये 101 रुपये ठाकुर जी की जोड़ों में अर्पित कर रहे हैं। प्रसाद ले लो। भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण करें। सदैव ये आगे बढ़ते रहें। हम तो ये समझे थे कल आप चले गए मनी अब पता नहीं आओगे कि नहीं आओगे तो अच्छी बात है। और हमारे दूधिया भैया नजर नहीं आ रहे हैं। आज क्या ज्यादा दूध पी लिया सो रहे हैं क्या? महावीर दूधिया भैया आज तो आपकी बहुत आवश्यकता है। कल जब आवश्यकता नहीं थी तब आप तो बड़ा रौनक कर रहे थे। आज आवश्यकता है तो गायब हो गए। महावीर दूधिया भैया यदि आवाज सुन रहे हो तो आ जाएं। आज भक्तों समय बीतता हुआ चला जाता है। सती मैया ने जब स्थान पूछा तो दक्ष कहता है, सती पहले तो तुझे यहाँ पर किसी ने बुलाया नहीं, तू बिन बुलाए आई है। और रही बात तेरे पति के स्थान की तो मेरे इस कनखल में ना तो उसका स्थान था और ना है और ना कभी रहेगा। तुझे बुलाया किसने? मुझे लगता है उस ओगड़ पाखंडी के साथ रह रह करके तू मेरे दिए हुए सारे संस्कार को भूल गई। और ऐसे ऐसे कटु वचन कहे सती से जो सती सहन न कर पाए। अब बचता रही है कि मेरे पिता संस्कार की बात करते हैं पर भोलेनाथ ने मुझे तो रोका था पर मैंने ही उनकी बात नहीं मानी। मेरा अपमान हुआ सो हुआ, मेरी वजह से आज मेरे भोलेनाथ का भी अपमान हुआ है। और उसी क्षण सती ने श्राप दे दिया, हे पिता दक्ष मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारा अंग भंग हो जाए। और मैं आपको बताऊं मैं आदि शक्ति हूं, चाहूं तो इसी समय तुम्हें नष्ट कर सकती हूँ लेकिन नहीं, क्योंकि तुमने इस शरीर के द्वारा मुझे ये शरीर प्राप्त किया है। इसलिए मैं ये पाप नहीं करना चाहती और मैं लौट के भी नहीं जा सकती, क्योंकि कैसे उनका सामना मैं करूंगी। उसी क्षण माता सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। कई लोग सोचते हैं कि माता सती हवन कुंड में गिर गई थी, जल गई थी। जलने वाले का शरीर महाराज राख हो जाता है, पर नहीं, अपमान में मैया जली थी। काय में? अपमान में। और उसी क्षण उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। परीक्षित महाराज, माताएं हर एक चीज सहन कर सकती हैं पर कभी भी अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती हैं। चाहे उनका पति उन्हें रोज मारता हो, बच्चों को बिठा लें, चाहे उनके पति उन्हें रोज मारते हो,
चाहे कटु वचन कहते हो, पर यदि कोई पड़ोसन बहन आके कहे कि तेरो पति बड़ो खराब है? देखो तो तू रोज पिटते रहते, तो गाली दे के जन कहा का कह जावती है, तो वो क्या कहेंगी? ये कहेंगे कि मेरे पति का तेरे घर खाए जा रहा है, सो तू के भी आई है? मेरो पति उल्टो होवे ज सीधो होवे, जैसो है तैसो मेरो है। आज कह दे सो कह दे, आज के बाद मेरे पति के बारे में कह मत दियो। और वो अपने पति के लिए झगड़ा कर बैठेंगे, क्योंकि माताएं सब सहन कर सकती हैं, पर अपने पति की बुराई अपमान सहन नहीं कर सकती। तो आई भक्तों, माता सती ने अपने शरीर का त्याग किया, गढ़ भागते हुए पहुंचे। नंदी ने जाकर के सारी बात बताई। ए बिटिया, पाइप को उखाड़ के ले जाऊंगी कहाँ? देखो, बैठ जाओ, तुम पे ना जी चलेगो, ज्यादा भारी है। आई भक्तों, जब नंदी ने जाकर के कहा तो भगवान भोलेनाथ ने जटाओं को उखाड़ा, पत्थर पे मारा, वीरभद्र प्रकट होते हैं। कहा प्रभु क्या आदेश है? तो उसी समय भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे वीरभद्र, आप कनखल में जाओ और सती के श्राप को पूर्ण करो, दक्ष का सर धड़ से अलग करो। वीरभद्र चले और जैसे ही दक्ष को मालूम पड़ा, अपनी सारी सेना को युद्ध करने भेज दिया, पर पल भी सेना नहीं टिक पाई। भृगु महात्मा को भेजा, उनकी दाढ़ी फाड़ी उखाड़ के फेंक दी, अपमान कर दिया, उनपे भी वो नहीं रुके। दक्ष को मालूम पड़ा कि अब ये ऐसे रुकने वाले नहीं हैं, तब उन्होंने नारायण से कहा कि जाओ आप ही उसको रोको। नारायण जाते हैं और उन्होंने जाकर के वीरभद्र को बंदी बना लिया। जब वीरभद्र बंदी बन जाते हैं तो उसी समय भगवान भोलेनाथ ने देवी काली को बुलाया और कहा, हे देवी काली, आप जाओ और वीरभद्र को मुक्त करो। देवी काली पहुंची और उन्होंने जाकर के वीरभद्र को मुक्त किया। वीरभद्र जैसे महल में प्रवेश होते हैं, दक्ष को सामने देखा तो उसका सर धड़ से अलग कर दिया। भोलेनाथ आते हैं, सभी ने प्रार्थना की, प्रभु हवन यज्ञ अधूरा है, इसे पूर्ण कराएं। भगवान ने कहा कि बिना दक्ष के ये पूर्ण नहीं होगा, इसलिए आप उत्तराखंड में जाएं, एक बकरे को ढूंढें जिसकी काया कारी हो, दाढ़ी लटकती हो, उसी बकरे के शीश को लेकर के आओ। नहीं तो उसी समय भक्त समय व्यतीत हुआ, बकरे के शीश को लाया गया और वही शीश दक्ष के धड़ में लगा तो उसके मुख से सबसे पहले बम बम का शब्द निकला, जो कावड़िया लोग भूलते हैं। ये शीश क्यों लगा? क्योंकि नंदी ने उनको श्राप दिया था। कनखल में बई हवन यज्ञ पूर्ण हुआ। सती के शरीर को लेकर के भगवान भोलेनाथ चले तो देवताओं ने कहा, अगर ऐसे ही इनके हाथ में सती का शरीर बना रहा तो महाप्रलय आ जाएगी, कुछ कीजिए। नारायण ने अपना चक्र सुदर्शन छोड़ा और सती के अंग के 52 खंड किए और जहाँ जहाँ वो अंग गिरे वहाँ माता शक्ति पीठ के रूप में प्रकट हुए। आई भक्तों, भोलेनाथ सती के वियोग में समाधि लगा करके बैठ जाती हैं। जब वो समाधि लगा के बैठ गए तो ताड़केश्वर नाम का दैत्य आज लाभ उठाने लगा, क्योंकि उसे वरदान मिला है कि शिव पुत्र उसका वध करेगा। और आज उसे मालूम पड़ गया कि माता सती ने शिव का पुत्र है नहीं, तो क्यों नहीं मैं स्वर्ग पर अधिकार जमा लूं।
अब वो देवताओं को सताने लगा। देवता दौड़ करके ब्रह्मा के पास गए, जा करके प्रार्थना की, प्रभु ताड़क्षर नाम का दैत्य मुझे बहुत सता रहा है, इसका वध कैसे होगा। ब्रह्मा जी कहने लगे अभी तो वो है ही नहीं जो इसका वध करेगा, इसका वध शिव के पुत्र के द्वारा होगा। देवता चिंता में पड़ गए। अभी अभी माता सती ने अपने शरीर का त्याग किया, कब वो अवतार लेंगे, कब बड़ी होंगी, तब विवाह होगा, तब संतान की प्राप्ति होगी, तब वो बड़ा होगा, तब युद्ध करेगा। तब तक मुझे लगता है कि कोई भी देवी देवता जीवित नहीं बचेंगे। प्रार्थना की, प्रभु आपको तो पता ही होगा माता कहाँ अवतार लेंगी। उन्होंने कहा जाओ राजा हिमावंत के पास जाना, प्रार्थना करो, उन्हीं के घर आदि शक्ति कन्या के रूप में अवतार लेगी। सभी देवी देवता अपने रूप को बदल करके गए। राजा हिमावंत से प्रार्थना की, मैया मैना से। समय आने पर उनके घर एक कन्या ने अवतार लिया। देव ऋषि नारद आए, उन्होंने नामकरण किया, उमा नाम पड़ा। हस्तरेखा देख करके बताइए कोई साधारण कन्या नहीं है, साक्षात आपके घर आदि शक्ति ने अवतार लिया है। वर के बारे में भी बता दिया, कैसा वर होगा कैसा नहीं। धीरे धीरे उमा का पालन पोषण हुआ। 5 वर्ष की उमा हुई। एक दिन सो रही थी, भोलेनाथ ने कहा उमा क्या आप सोती रहोगी? यदि मुझे प्राप्त करना है तो मेरी तपस्या करो। सुबह हुआ, उमा ने माता पिता से आज्ञा ली, तपस्या करने पहुंची। तपस्या करते करते उमा विवाह योग्य हो गई। देवताओं ने देखा, भोलेनाथ के पास पहुंचे। उस समय भोलेनाथ नेत्र बंद किए हुए बैठे हैं। तो भक्तों बहुत प्रयास किया समाधि को खुलवाने का, भोलेनाथ ने समाधि नहीं खुली। उसके बाद इंद्र कामदेव को बुला करके लाए, तो कामदेव ने 5 बाण धनुष पर धारण किए और जैसे ही छोड़े तो एक बाण जाकर के भोलेनाथ के तीसरे नेत्र में लगा। कामदेव जल करके राख हो गए, भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी रति आती और हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है, भोलेनाथ आपने ये ठीक नहीं किया, मेरे स्वाग को मुझसे छीन लिया, अब मैं बिना पति के कैसे जीवित रहूंगी। भोलेनाथ कहते हैं हे रति, इस संसार में जो भी आया है उसे एक न एक दिन तो जाना ही है। और रही बात तुम्हारे पति की, तो चिंता न करो, द्वापर में तुम्हारा पति तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। रति को समझा करके भगवान भोलेनाथ ने भेज दिया। उसके बाद देवताओं से कहा कि आपने मेरे नेत्रों को क्यों खुलवाया? तो उन्होंने कहा प्रभु ताड़क्षर नाम का दैत्य बहुत परेशान करता और इस समय माता ने भी अवतार ले लिया, उमा के नाम से जानी जाती है, आपको प्राप्त करने के लिए वो तपस्या कर रही हैं। तो उसी समय भक्तों उन्होंने कहा प्रभु आप विवाह कर लीजिए। भोलेनाथ कहते हैं ऐसे नहीं, जब तक हम उमा की परीक्षा नहीं ले लेते तब तक विवाह नहीं करेंगे। सप्तऋषियों को भेजा और सप्तऋषियों ने जाकर के अन्य अन्य प्रकार से उमा की परीक्षा ली, जिसमें उमा सफल हुई। भोलेनाथ को आकर के बताया तो स्वयं भोलेनाथ जाते उमा की परीक्षा ली और कहा हे उमा अब मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, आप अपने घर चली जाओ, मैं शीघ्र ही तुमसे विवाह करने के लिए आऊँगा। उमा को भेज दिया। देव ऋषि नारद राजा हिमावंत के पास पहुंचे और कहे राजन आपकी पुत्री विवाह योग्य हो गई हैं, अब इनके लिए वर दिखवा लिया जाए। तो उन्होंने नाई और पंडित को बुलाया है वर ढूंढने के लिए। उस समय परीक्षित महाराज नाई और पंडित वर ढूंढने जाते थे। और अब चाहे परिवार वाले देखा है, चाहे घर के लोग माता पिता देखा है, पर शादी पक्की नहीं। जब तक लड़का लड़की एक दूसरे को देख नहीं लेते तब तक शादी फाइनल नहीं होती है। तो आज नाई और पंडित कैसे जा रहे हैं गौरा के लिए वर देखने? प्रेम से तालियां बजाते भाव से बोले।